गीता अमृत दुहे नमः। एक बात भगवद गीता के ही एक भाव को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसी से कुछ साथ में और जुड़ते भाव, जैसे तांस्ति तितिक्षस्व भारत, ये गीता जी का प्रेरणात्मक आह्वान, उसमें साथ साथ आप देखें बहुत से भाव और दिखेंगे जो इस विषय को भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन साथ साथ जीवन की कुछ और दिव्यताएं, अंदर की क्षमताएं विकसित करने में भी सहायक होंगे। जैसे एक छोटा सा सूत्र है गीता का, समत्वम योग उच्यते, मन की सम अवस्था का नाम योग है। योग की वैसे आप प्रक्रियाएं देखें, अगर केवल योग को शारीरिक आसन के रूप में लें, बाहर की स्थिति के रूप में लें, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी योग को पूरे विश्व ने भारत के इस गौरव को मान्यता दी, माना जाना, वो भी एक पक्ष गौरवशाली है। लेकिन अब भगवद गीता को देखेंगे तो चिंतन की दृष्टि से आपको लगेगा कि हर बात को परिभाषित भी यदि किया गया है तो एक अलग विचार के साथ, एक अलग चिंतन के साथ, मन की सम अवस्था, मन की शांत अवस्था, मन की बिल्कुल स्थिर अवस्था, स्टेबल स्टेज ऑफ माइंड, बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड, एंड यू कैन से blissful, peaceful stage of mind is योग। ये योग है। अब कभी कभी लगता है कि प्रतिकूलताओं में कैसे समता बना के रखी जाए, क्योंकि उससे चिंतन ही काम करेगा। चिंतन आप क्या बना रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य बहुत सी स्थितियों में स्वतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल स्वीकार्य स्थिति है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो मनुष्य को अपने अधीन कर लेती हैं। कभी कभी प्रारब्ध आड़े आ जाती है और लगता है कि मनुष्य प्रारब्ध के हाथ का एक खिलौना मात्र बनकर रह जाता है, वैसा ही चलना पड़ता है। कभी कभी कोई वृत्ति अच्छे भले मनुष्य को अपने अनुसार घुमाने लगती है, चलाने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं सारी स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन वहां एक चीज है जिसमें मनुष्य स्वतंत्र है, वो आप अपने चिंतन में स्वतंत्र है। विचार की क्षमता ईश्वर ने आपको दी है, केवल आपको दी है, किसी और प्राणी के पास नहीं है, कहीं और नहीं। ये खुले के विचार करना, ये क्षमता केवल मनुष्य के पास है। विचार में मनुष्य स्वतंत्र है, कैसा विचार करे। और आपका अगर विचार का स्तर अच्छा है, आपके पास विचार की क्षमता यदि अच्छी है, तो आप विश्वास करें, विचार की वह क्षमता जो है प्रतिकूलताओं में भी आपके लिए कुछ अनुकूल ढूंढ करके आपके जीवन को बहुत अनुकूल, बहुत सार्थक बना सकती है। प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता, समत्वम योग उच्यते। मन की सम स्थिति ऐसे तो नहीं होगी कि प्रतिकूलताएं आए ही ना, कोई विपरीतता आए ही ना, ये संभव नहीं। और गीता ने ऐसा कुछ लेने का प्रयास ही नहीं किया कि जो असंभव हो, संभव हो ही ना सके। कुछ नहीं गीता जी में आप देखेंगे।
भगवान कृष्ण हैं, वो जानते हैं, मन की स्थितियां जानते हैं, सबकी परिस्थितियां जानते हैं, और जानते हुए वो ये समझते हैं कि ऐसी बात कहना कि जिसके लिए कल को कोई ये प्रश्न उठाए कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, गीता जी में ऐसा कुछ नहीं है जो हो सकता है। जो महापुरुषों ने अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया है, और जो स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपने व्यवहार में आचरित करके दिखाया है, जिसका आदर्श स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वह भगवान ने गीता जी में कहा है। और इसीलिए हम कई बार एक बात कहते हैं कि भगवद गीता को इतनी व्यापक मान्यता मिली, वैश्विक मान्यता मिली, भारत का, हिंदुओं का गौरव ग्रंथ होते हुए भी विश्व भर की विचारधाराओं के चिंतकों ने, स्कॉलर्स, थिंकर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट, सबने कहीं ना कहीं गीता को स्वीकार किया है। उसके पीछे कुछ कारणों में हमें एक महत्वपूर्ण कारण यह लगता है कि गीता केवल भगवान की वाणी नहीं, गीता भगवान का हृदय भी है। गीता में हृदयम पार वाणी के रूप में तो हमने बताया ही कि यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृतः, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई है, ऐसी पावन है गीता वाणी, ऐसी अनोखी है गीता वाणी। वाणी से प्रकट छोटी बात नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पूर्व में संकेत किए गए कि विश्व भर में यही तो एक ग्रंथ है जिसके लिए ये कहा जा है, केवल कहा ही नहीं गया, जो विश्व भर के लिए ये स्पष्ट संदेश है कि किसी और की वाणी नहीं, किसी सामान्य की लेखनी से उतरे हुए शब्द नहीं, ये साक्षात भगवान के मुख कमल से प्रकट अमृत धारा है। गीता अमृत दुहे नमः। इसलिए अलौकिक बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर दिव्यता ये है कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता में चौत्तम गृहम। अर्जुन, गीता मेरा हृदय है, और मैं स्वयं भी गीता के भावों में निवास करता हूँ। तो यहाँ दोनों बातें आप देखेंगे कि गीता भगवान की वाणी नहीं, हृदय। देखो, एक बात, मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन बातें कही जाती हैं कि भाव तभी अपना सार्थक प्रभाव डालता है जब मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों एक स्थिति के रूप में हो। अपने नीतिगत भावों में तो ये भी कहा जाता है मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मनः। मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। मन वचन कर्म से जो एक है, तो वहाँ गीता की ये वाणी भगवान के वचनों में प्रकट है। वो एक निश्चित आनंद की बात है, लेकिन साथ ही साथ मनसा भगवान के हृदय से प्रकट है। कभी कभी कोई बात होती है, वह केवल वाणी से रूखेपन तीखेपन में कह दी गई। कभी कभी कहीं ऐसा दिखता है कि कोई शब्दों के माध्यम से अपने हृदय को उड़ेलना चाहता है,
अपने भीतर के भावों को साथ जोड़कर शब्दों का रूप दे करके उस शब्द को बाहर निकालता। निश्चित शब्दों में और धन्यता आती है, श्रेष्ठता आती है, व्यापकता आती है, दिव्यता आती है, सरसता आती है, जब किसी के हृदय के भाव शब्दों के साथ जुड़कर निकलते हैं। शब्द केवल शब्द नहीं। और भगवत गीता तो इससे भी आगे हम जाकर देखें, वाणी है, मनसा हृदय की आवाज है, और कर्मणा भगवान का व्यवहारिक आचरण है गीता। भगवान का व्यवहार है गीता। और इसीलिए आप पाएंगे स्वयं कृष्ण ने जो कहा, पहले अपने जीवन में उसे प्रकट करके दिखाया। समत्वम योग उच्यते की बात चल रही थी, तांस तितिक्षस्व भारत। उसके साथ साथ सहनशील बनो, और सहनशील के साथ सम बनो, शांत बनो, स्थिर बनो। और वह स्थिति प्रतिकूलताओं में भी कुछ ना कुछ अनुकूलता अनुभव करवा देगी। प्रतिकूलताओं में भी कुछ ऐसा दिखा देगी कि कोई और अच्छा हो सकता है। अनुकूलता में प्रतिकूलता देखते रहोगे, मन अशांत रहेगा। सकारात्मकता में भी नकारात्मकता देखते रहोगे, पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी। कईयों का स्वभाव बन जाता है हर समय नेगेटिव 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 सोचना, देखना, कमियां देखते रहना। अपने साथ अन्याय है, अपनी क्षमताओं के साथ अन्याय है। लेकिन गीता का चिंतन ये प्रकट करता है कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का दर्शन करो, प्रतिकूलताओं में भी हो सके तो कुछ अनुकूलता देखने का, स्वीकारने का, अनुभव करने का, जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो निश्चित आप समझो कि वहाँ जीवन एक अलग निखार का होगा। जैसे आप पूर्व में संकेत किया था कि एकनाथ पर स्नान के बाद ऐसी वो डाली गई, अपवित्र पानी डाला गया। एकनाथ ने अनुकूलता में ले लिया प्रतिकूलता को भी, और तब भी ये कह दिया कि कोई बात नहीं, एक बार स्नान करता था, आज 108 बार स्नान करने का अवसर मिल गया। बांसुरी का स्मरण फिर हो रहा है। एक बार कन्हैया की बांसुरी श्री जी के हाथ में आई। कन्हैया ने बांसुरी मांगी, श्री जी देने को तैयार नहीं। और कहीं उस क्रम में थोड़ी थोड़ी कुछ छीना झपटी सी हो गई आपस में। श्री राधा जो बांसुरी देने को तैयार नहीं, कन्हैया बांसुरी छोड़ने को तैयार नहीं। और जब छीना झपटी की स्थिति आई और कन्हैया ने बांसुरी ऐसे छीननी चाहिए, तो बांसुरी का एक कोना श्री जी के हाथ में लग गया। कुछ रक्तधार प्रवाहित होने लगी। बांसुरी तो कन्हैया ने ले ली, श्री जी निकल गई। दिन निकलते गए, श्री राधा जी उस भाव में। कई दिन हो गए जब, तो एक दिन ललिता सखी ने पूछ लिया कि राधे, ये हाथ में ये घाव सा कैसा? श्री राधा जी ने टालने का प्रयास किया, कुछ नहीं ललिते, कुछ नहीं। लेकिन अब ललिता जो श्री राधा जी के हाथ में घाव देखें और केवल उनके ये कुछ नहीं कहने मात्र से ही संतुष्ट हो जाएं, ये तो हो नहीं सकता था।
ललिता सखी ने कहा, राधे कुछ तो हुआ होगा, बताओ तो ये क्या हुआ। तब श्री जी ने कहा, ललिते तुझे ध्यान है ना, कुछ दिन पहले एक बार बांसुरी की छीना झपटी जो कन्हैया के साथ हो रही थी, और उस छीना झपटी में मेरे हाथ पर एक खरोंच सी लग गई थी बांसुरी के कोने से। ललिता सखी ने बहुत आश्चर्य से कहा, राधे लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, इस बात को तो कई दिन निकल गए, और अब तक तो वो खरोंच कुछ ना करते तो भी अपने आप ठीक हो जानी चाहिए थी इतने दिनों में। तब राधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, ललिते ठीक तो तब होती ना कि मैं ठीक होने देती। तो राधे आपने क्या किया। श्री राधा जी ने कहा, मैंने इसे ठीक नहीं होने दिया ललिता। क्यों और क्या किया आपने। कहा, मैं रोज इस पर मरहम लगाने के स्थान पर इसे थोड़ा थोड़ा कुरेद देती थी। राधे लेकिन वह क्यों। श्री जी ने कहा, ललिते इसलिए कुरेदने पर हल्की हल्की पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा में वह दृश्य सामने आ जाता था, कन्हैया सामने आ जाते थे। कन्हैया के साथ हो रही वह बांसुरी की छीना झपटी सामने आ जाती है, और जब जब वो सामने आते हैं तब तब मैं सारी दर्द भूल जाती हूँ राधे। और वह दृश्य, वह भाव, वह कन्हैया की स्मृतियां, वह बांसुरी का छीनना और छीना झपटी में खरोंच लग जाना, वह मेरे लिए एक अद्भुत मधुर स्मृति बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है। तो आप देखें, प्रतिकूल स्थिति है, कष्टपूर्ण स्थिति है, लेकिन श्री जी कहती हैं, मैंने मरहम नहीं लगाई राधे, मरहम नहीं लगाई राधे, मैंने इसको कुरेदा, और कुरेदते कुरेदते उसमें से भी कृष्ण के भाव को प्रकट कर लिया, और उस कृष्ण के भाव में मैंने आनंद का एक सहज अनुभव का एक आधार बना लिया। प्रतिकूलता भी, चिंतन यदि स्वस्थ है, सकारात्मक है, भावमय है, अनुकूल है, कुछ आगे बढ़ने का है, तो प्रतिकूलता में भी वह चिंतन आपका अच्छा साथी, सहारा बनकर उस प्रतिकूलता में भी आपको आनंद का अनुभव करवा सकता है। भगवद गीता वह पावन प्रेरणा है, वह अद्भुत प्रेरणा है जो सहनशीलता के साथ साथ प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता की अनुभूति करवा सकते हैं। और बांसुरी ने वैसी अनुभूति की, छेद हुए तो भी केवल कृष्ण का स्वर, मेरा स्वर, कृष्ण की आवाज, मेरी आवाज, आओ प्यारे प्रभु की आवाज बन जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गुरुदेव।